गोपाष्टमी का पावन पर्व श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाया गया। शिव में भारत मिशन के संस्थापक अध्यक्ष डीपी पांडेय गाजियाबाद में गाय को चोकर, चारा, गुड़, सेंधा नमक आदि खिलाया और गौ माता की पूजा की। गोपाष्टमी के अवसर पर शिव में भारत मिशन के संस्थापक अध्यक्ष डीपी पांडेय ने कहा, हम सभी हिंदुओं के लिए सभी दिन गोपाष्टमी होनी चाहिए। इस गोअष्टमी के पावन पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोपाष्टमी का पावन पर्व सारे लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। विशेष रूप से गाय माताओं के लिए ये पावन दिन जी। हमारा एक ही अनुरोध है, प्रत्येक हिंदू गाय माता का ध्यान करे। जी। गाय माता अगर सुरक्षित नहीं है तो उनकी स्थिति ये है कि गाय माता की सेवा मतलब गाय माता की सेवा, उसमें कोई हमारा पुण्य और पाप ये सब का ध्यान न करें। हमको सिर्फ गाय की सेवा करनी है कि गौ माता हमारी कैसे सुरक्षित रहे, ये प्रण हम लोगों को लेना है। आजकल शहरों में एक बहुत गलत धारणा है रोटी का दान करना। रोटी का दान हमारे पहले गांव में होता था। तो रोटी के दान में हम लोग करते क्या थे कि अपने घर में गाय माता होती थी और एक रोटी बनती थी, पहली रोटी गाय की होती थी, उनको दे दिया जाता था ले जाकर के। आज मेट्रोपोलियन शहरों में ये दिक्कत है कि 10-10 दिन 12-12 दिन तक 7-7 दिन तक रोटी लोग निकाल के रख देते हैं और उसको सड़ा करके और ले जाकर के गाय माता को दे देते हैं। गाय माताओं की कहानी ऐसी है कि वो अगर भूखी है बेचारी तो खा लेती हैं, लेकिन बाद में वो बीमार पड़ती हैं। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हम ये कहेंगे कि जैसे मानव स्वास्थ्य के लिए आगे पीछे चल रहा है कि नहीं कि अब हमको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, हमको न्यूट्रिशन वैल्यू वाले हरे साग सब्जी खानी चाहिए, ये नहीं खाना। तो अब गाय माताओं के लिए भी ये है कि गाय माताओं को सड़ी गली चीजें हम न दें, हम सिर्फ क्या दें तो हरा चारा। आज मैं आपको बताऊं कि 5 रुपया में 1 किलो हरा चारा गाजियाबाद दिल्ली मतलब प्रत्येक शहर में मिल जाता है और अमूमन एक रोटी की कीमत 5 रुपया ही पड़ती है। तो 5 रुपये की रोटी और 5 रुपये का 1 किलो हरा चारा, रोटी गाय माता को हम दें। हम किसी के आस्था को आहत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारी आस्था आहत न होते हुए भी गाय माता का नुकसान नहीं हो। और गाय माता का नुकसान कैसे हो रहा है कि गाय माता करती क्या है कि गाय माता को हम सड़ी गली रोटी ला कर दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे घर से रोटी की निकाली जाती है। जी, गौग्रास निकाला जाता है। हम कहते हैं कि आप 5 रुपया घर में रोज निकालिए गौग्रास के नाम पर और 1 किलो हरा चारा रोज गाय माताओं के लिए व्यवस्था और 1 किलो हरा चारा आपका अगर आता है तो ये गाय माताओं के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। और हम लोग धीरे 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 व्यवस्था लागू करें। भारत का प्रत्येक परिवार प्रयास करे जो सक्षम है 1 किलो हरा चारा गाय माता को मिलनी चाहिए, चाहे जैसे मिले। अच्छा बाबा, ये मैं देख रहा हूँ गौ माता आपको बहुत प्रेम कर रही है, तो वहाँ लगाव है आपको गौ माता से, गौ माता को आपसे। अभी आपने नहीं देखा, ये तो हमारा सरो चाटती है। हाँ। ये सर भी चाटती है। मैंने एक दिन वीडियो अपनी डाली थी छोटी सी रील बना करके। ये 2 है, एक पीछे गाय माता है और एक ये इनका रील बनाया था मैंने। तो ये दोनों हमारे सर को चाट रही थी, हाथ भी चाटती हैं। अभी हम इनको नहीं पता है कि हमारा कपड़ा गंदा होगा क्या होगा। हाँ। ये इनका रोज का नियम है, ये पेशेवर हो गई है एक तरह से हमारे से। तो भैया कुछ नहीं तो हमारे शरीर को चाट करके प्यास बुझा ले। अच्छा, पर क्या कहेंगे आप इस मौके पे? गौ सेवा जो है परमार्थ प्राप्ति के लिए और जीवन की हर दुख को सहज बनाने के लिए बड़ी आवश्यक है। पर गाय को हम वही चीज दें जो हम खुद खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैं तो यही आप लोगों से सबों से आग्रह करूंगा कि गाय को जो प्रिय है, चाहे वो गुड़ हो, गुड़ भी सर्दियों में ज्यादा अच्छा रहेगा, गर्मियों में थोड़ा कम रहता है। चारा जो है वो उसका प्रिय भोजन है। तो अपनी जीवन में से कुछ परसेंटेज, जैसे हम इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए कुछ परसेंट पैसा अपनी एक गुल्लक में डालें, जैसे जिसे हम गाय की गुल्लक कहते हैं। और महीने में, हफ्ते में और या अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे गाय की सेवा अवश्य करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अनोखा परिवर्तन आएगा।